शांति। गुड मॉर्निंग। हर रोज बाबा की मुरली में सुंदर सुंदर बातें सुनते हैं, परंतु बाबा हमें न सिर्फ सुनाने के लिए बता रही हैं, साथ ही साथ बाबा चाहते हैं कि वो हमारे अनुभव की बातें हो जाए, और अनुभव में भी एक बार का अनुभव किया हुआ फिर एक पैटर्न बन जाता, अनेक बार और उस आगे के अनुभव को बढ़ाते चलें ताकि वो एक नेचुरल स्वाभाविक अभ्यास हो जाए। तो बाबा ने जो हमें तरीके बताए हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी तैयारियां करनी है, वो हर मुरली में बाबा उनको हमें ध्यान पर देते ही रहते हैं। आज भी बाबा ने विशेष याद दिलाया कई बार कि अब अपने घर को याद करो, अपने घर जाने की तैयारी करो। जब 60s में बाबा ने ये मुरली चलाई, उस समय विश्व की हालतें कोई इस तरह की नहीं थी जैसे कि आज हम देख रहे हैं। वैसे तो उस समय भी कहेंगे कि संसार तमो प्रधान था, परंतु आज तो कहेंगे कि तमो प्रधानता की अति तक आकर के पहुंच चुका है। जिन्हों की मेरे समान आयु है, उन्हों को आंखें देखते देखते ही संसार किस तरह से गिरती कला में और बहुत तीव्र गति से जाता रहा है, वो सब इतिहास सामने है। परंतु एक तरफ विनाश की तैयारियां हो रही है, देख रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे कहाँ तक अपनी स्थिति को तैयार कर रहे हैं, वो देखते चले। क्योंकि जब कोई परिस्थिति आती है वो अचानक ही आती है। कभी कभी ऐसी बातें आती जो कभी हमने न संकल्प किया होगा, न ख्वाब में आया होगा, और वो बात सामने आते फिर जो हमारा पूर्व का अभ्यास किया हुआ होगा वो उस घड़ी हमें काम आएगा। अचानक उस समय हम तैयारी करें अपनी, वो मार्जिन नहीं होंगी। तैयारी का है अब समय, और फिर जब बात आती है जो तैयारी का सबूत है, जो आपके साथ तैयारी का रिजल्ट है, वो उस घड़ी आप यूज करके उस अनुभव के आधार से उस बात में पास हो सकेंगे। तो बाबा की मुरलियों के द्वारा पता चलता कि अनेक बातें आने वाली तो है ही, ये हम जानते हैं, परंतु हर मुरली के अंदर आप सोचो कि बाबा ने जो हमें विशेष 2 बातें ऐसे बताई है जो विश्व में किसी ने नहीं बताई हो, आत्मा की पहचान और साथ साथ परम आत्मा की पहचान। तो आत्मा की पहचान, यदि हम अंतर्मुखी होकर के आत्म स्मृति, आत्म स्थिति का अभ्यास करते ही रहते हैं, तो फिर जो दूसरी बात है जो सदा हमें काम आएंगी, वो है एक बाबा की याद। और सब बातें उस घड़ी छूट जाएंगी। अचानक में कुछ भी बात आ सकती, परंतु यदि आत्म स्मृति है और बाबा ने जो अपना खुद परिचय दिया है, उस परिचय के आधार से हमने अपना अभ्यास करके अच्छी तरह से बाबा के साथ संबंध जोड़ रखा है, तो उससे जो हमें बाबा के द्वारा एक तो प्रेरणा प्राप्त होंगी कि अब तुम्हें क्या करना है, दूसरा सर्वशक्तिवान द्वारा हमें शक्तियां प्राप्त होंगी, और तीसरा सर्व गुणों के भंडार से जो हमें उस घड़ी गुणों की आवश्यकता है वो पहले से ही अपने पास जमा होंगी,
तो फिर कोई भी परिस्थिति में हमारी स्थिति सदा ही अचल और अडोल रहेंगी, क्योंकि परिस्थिति आए और हमारी स्थिति घबराहट की हो जाए, डर की हो जाए, नाराजगी की हो जाए, असंतुष्टता की हो जाए, गुस्से की हो जाए, आप सोचो कि उस घड़ी न बाबा हमारी याद होंगी, बाबा की याद, न हम उस समय किसी और को कुछ मदद कर सकेंगे, और ही उस घड़ी हमें मदद की आवश्यकता रहेंगी और उस घड़ी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अभी से ही बाबा के साथ संबंध ऐसा हमारा समीपता का हो जो एक संकल्प करे और बाबा तक पहुंच जाए, और बाबा के द्वारा फिर सर्व शक्तियाँ, सर्व इशारे, सर्व गुण हमें प्राप्त होता रहे, तो फिर वही हमारे जीवन में काम आते रहेंगे। उसमें भी दो विशेष बातें मैं कहेंगे कि हर परिस्थिति में हमें काम आती है। एक तो है परखने की शक्ति, और आप सोचो कि परखने की शक्ति कैसे आती, जब लाइन बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे ज्वेलर का आई ग्लास बहुत साफ होता और उस आधार से वो हीरे को परख सकता, झूठ है, सच है, और सच है तो भी उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम अपनी दिव्य बुद्धि को, इस दर्पण को, इस आई ग्लास को इतना साफ बना करके रखें, स्वच्छ बना करके रखें कि जिस बात को हम देखें उस बात को हम किसी के प्रभाव अनुसार न देखें, अपने संस्कारों अनुसार न देखें, अपने पास्ट की बातों के आधार से न देखें, परंतु जो बात है, सही बात क्या है, सच्ची बात क्या है, उस बात को हम समझ सकें। ठीक रीति से हमने परख लिया होगा तो फिर बाबा के सिग्नल को भी हम पकड़ सकेंगे कि अब हमें निर्णय क्या लेना है, अब हमें आगे कौन सा कदम उठाना है, हमें इस तरफ चलना है या इस तरफ चलना है। और वो घड़ी जब आती है वो एक सेकंड की ही घड़ी होती है अपनी डिसीजन लेने की। हमने टाइम लगा लिया परखने में, डिसीजन लेने में कुछ घबराहट आ गई तो उसमें भी टाइम चला गया, फिर तो वो चॉइस की मार्जिन नहीं रहती। चॉइस की मार्जिन होती है वो कुछ सेकंड्स, मोमेंट्स की बात। आपने देखा होगा जब गाड़ियां रास्ते पर चलती है, एक्सीडेंट कब होता, बस एक घड़ी में हो जाता। एक घड़ी सब आराम से गाड़ी में बैठी हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, सब देख रहे हैं क्या हो रहा, परंतु रॉन्ग डिसीजन लिया, थोड़ा यहाँ न मुड़ के इस तरफ मुड़ लिया और वहां से ही दूसरी गाड़ी का टकराव होने वाला था। तो जो उस घड़ी का एक सेकंड का डिसीजन राइट लेता तो सबकी जान बच जाती, वो डिसीजन रॉन्ग लेता और सबकी जान खतरे में आ जाती। तो डिसीजन लेने में समय की बात नहीं है कि हाँ हम सोचें, हम विचार करें फिर बताएंगे, परंतु उस घड़ी बाबा का संबंध, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बिल्कुल साफ हो, तो फिर बाबा की टचिंग को हम पकड़ सके, परख सके, निर्णय कर सके, सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए। परंतु उसमें पहले से ही अपनी तैयारी करनी होती कि हमारे संकल्प फास्ट न चले। कई बार आप देखेंगे कि ये शब्द आता, डोंट थिंक, सोचो मत, या बाबा के ये शब्द आएंगे, बच्ची बिंदी लगा लो। गीत भी अभी सुना,
3 बिंदियों का। तो आत्मा परमात्मा को तो जानते जा रहे हैं, अपने को भी पूरा नहीं जाना है, जानते जा रहे हैं। और साथ ही साथ परमात्मा को भी जितना जितना प्रेम से याद करेंगे, उतना बाप को भी यथार्थ पहचानते जाएंगे। और फिर ड्रामा का तो बहुत लंबा टॉपिक अपने आप ही होता, परंतु मैं सिर्फ उसमें एक ये बात अभी बतानी चाहेंगी कि जब हमें मालूम है कि जो हो रहा है वो ड्रामा, ऐसे नहीं कि हम ड्रामा के ऊपर छोड़ करके कोई पुरुषार्थ नहीं करते, अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते, परंतु बहुत करके जब हमारे फास्ट संकल्प चलते हैं तो फास्ट संकल्प चलने पर उसका कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। फास्ट ट्रैफिक होती तो एक्सीडेंट होना ज़्यादा संभव होता। तो ये भी हमारी फास्ट ट्रैफिक चलती तो कई बार गलत रास्ते पर चले जाते और फिर एक्सीडेंट हो जाता। परंतु हमारे संकल्प धीमे धीमे चले, हमारे संकल्प राइट चले, श्रेष्ठ चले, श्रीमत के आधार पर चले। जब इस प्रकार की हमने तैयारी की होंगी तो फिर जिस घड़ी कोई बात होती है, फुल स्टॉप, बाबा क्या कहता, बाबा क्या चाहता, बुद्धि योग उस घड़ी बाबा के पास जाएगा और बाबा से सही इशारा मिलेगा। संकल्प फास्ट चल रहे हैं तो बाबा हमें इशारे दे रहे हैं और हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब 2 व्यक्ति टेलीफोन पर बात करते तो एक व्यक्ति बोलता जाएगा, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, चुप हो जाएगा, कहेगा कि ये अपनी बात बंद करे तब मैं कुछ बोलूं तो उसको सुनाई भी देवे, वो भी बोले मैं भी बोलूं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम भी बाबा के सामने आते हैं, अनेक संकल्प ले आते हैं, संकल्प चलते रहे तो बाप मुस्कुरा करके कहेंगे अच्छा ठीक है बच्चे, जब आप शांत होंगे तब मैं आपको बात सुनाऊंगा। तो अपने संकल्पों को पहले तो धीमे चलाना सिखाएं और फिर संकल्पों पर ऐसा कंट्रोल हो जो फुल स्टॉप लगा सके। फिर जब मन शुद्ध है, शांत है, बाबा से इशारा लेते हैं, बाबा की बात को समझ करके फिर हम और आगे समझ सकेंगे कि अब हमें क्या करना है, किस तरफ जाना है, कहाँ पर कदम उठाना है। तो एक तो बाबा के साथ संबंध होने से जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती और उन शक्तियों में भी विशेष परख शक्ति और निर्णय शक्ति। और फिर दूसरा अंग्रेजी में शब्द आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का भाव ये, आपके पास कोई इलास्टिक बैंड हो, रबर बैंड, आप उसको स्ट्रेच करो तो वो स्ट्रेच होकर के फिर आप प्रेशर हटा लो तो वापस वही की वही शेप बन जाएंगी। परंतु आपने यदि प्रेशर से अधिक उसको खींच लिया तो फिर वो टूट जाएंगे या वो अपनी नॉर्मल शेप से अलग हो जाएंगे और फिर उसमें वो ताकत नहीं होगी जो वो वापस अपनी शेप पर पहुंच सके। देखा है ऐसे? ऑफिस वाले काम करने वालों को मालूम है और ट्रॉली बॉक्स पैक करके रबर बैंड लगाने वालों को भी मालूम है। तो हर एक को इस बात का अनुभव है। तो रेजिलियंस है कि कोई भी बात में हमारी बहुत एनर्जी स्ट्रेच हो रही है, हमारी कैपेसिटी स्ट्रेच हो रही है। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे में इतनी शक्ति है या नहीं, इस बात को हम पार कर सकें, परंतु पहले से ही शक्ति हमने जमा की होंगी
तो फिर वो बात आने पर वो स्ट्रेच होकर के भी हमारी स्थिति अचल अडोल रहेंगे, स्थिति टूट नहीं जाएंगी, स्थिति में घबराहट नहीं होगा। तो इसको कहते हैं रेजिलियंस। मानो कोई बीमारी आती, यदि पहले से वो व्यक्ति शक्तिशाली है, बीमारी आई और गई, उस बात को जल्दी पार कर लेगा। दूसरा व्यक्ति पहले से ही थोड़ा कमज़ोर है, वही बीमारी आती तो हर रोज़ बाबा से अपने में शक्ति जमा करते चले, तो अंदर की वो जो कैपेसिटी है हमारी बढ़ती जाए, और जो सामने आने वाली बातें हैं उसमें हम और ही आगे बढ़ते चलेंगे, और उस कारण से हम किसी भी बात में रुक नहीं जाएंगे। तो जब मैं बता रही थी कि विनाश की बातें सामने नजर आ ही रही है, उसमें एक बात ऐसी है जो विनाश के लिए भी सहयोगी है और फिर साथ साथ स्थापना के कार्य में भी सहयोगी है, और वो मैं कहती हूँ प्रकृति। प्रकृति अथवा जो तत्वों की बातें अभी चल रही है, जब हम अचानक शब्द कहते हैं तो पहले तो यही बात याद आती है कि अचानक ही किस तरह से प्रकृति का खेल हम देखते रहते हैं, तत्वों का खेल, और कभी पानी का, कभी धरती का, कभी दूषित हवा का, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। उसमें हमेशा ये कहेंगे कि अचानक। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ हो जाता। कहते हैं कि जिस समय अर्थक्वेक आता, 1 मिनट तो बहुत लंबा समय है, कुछ सेकंड्स की बात होती है, और सेकंड्स की बात में शहर का ही नक्शा अलग हो जाता। घर तो क्या, मनुष्य तो क्या, सारा ही शहर का शहर ही बिल्कुल खत्म। और फिर हिसाब बता रहे हैं कि ये जो 5 साल बीते हैं अब तक, उसमें जितना प्रकृति ने खेल दिखाया है अब तक ऐसे नहीं हुआ है। मॉनसून्स हर साल आते ही रहते हैं, कितने वर्षों से, सदियों से, परंतु जो मॉनसून्स ने पिछले साल नुकसान किया था उत्तराखंड में और इस बारी कश्मीर आदि में, कभी इतना नहीं हुआ। उसमें फिर यही हिसाब बताते हैं कि प्रकृति हमसे नाराज है, वो कोई बात नहीं, मनुष्यों ने जो कुछ किया है उस कारण से प्रकृति का ये इफेक्ट है। मॉनसून आते थे और जहाँ पेड़ होते थे वहाँ वो पानी पकड़ जाता था, पानी और आगे बाढ़ के तरह से नहीं चलता था। अभी तो पेड़ कट गए हैं तो फिर वो बाढ़ के समान पानी बहता रहता और फ्लड्स बन जाते। तो मनुष्य के किए हुए कर्मों के कारण ये अभी हम देख रहे हैं प्रकृति का खेल। परंतु इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2009 से ब्रह्मा कुमारीज को जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस है उसमें जाना होता रहा है, और उसमें हमारा भी जाना रहा है हर एक के अंदर। और फिर पिछले साल जिस घड़ी वो कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी, 1 दिन पहले ही फिलीपींस में बहुत बहुत ज़बरदस्त फ्लड्स, अर्थक्वेक, सब कुछ कट्ठा आ गया था। तो फिर उस समय जनरल असेंबली में जो फिलिपिनो का डेलीगेट था, उसने आंखों से पानी बहाते बहाते बोला, हमारे देश का ये हाल है, और मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज का कारण मनुष्य का कर्तव्य ही है, न कि ये अचानक कोई भगवान ने ये हमारे पास भेजा। तो कहानी लंबी है, वो तो मैं नहीं सुनाएंगी, परंतु कहने का मतलब उस कारण से इतने लोगों को
अभी एक क्वेश्चन उठ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसमें फिर जब हम स्पिरिचुअलिटी की बातें बताते हैं तो वो मानने लगती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वो देख रही हैं कि प्रकृति कैसे बदलती जा रही है, कैसे ये सब कुछ हो रहा। तो फिर उसमें जब हम उन्हों को कुछ स्पिरिचुअल बातें कॉन्शियसनेस की बताते हैं, मनोवृत्ति की बताते हैं, आदाद, वो सुनते हैं ध्यान से और फिर स्वीकार करने भी लगते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से नेचुरल कैलामिटीज और आगे जोर बढ़ती जा रही, वो ही एक मुख्य कारण बनेगा उन आत्माओं का बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ने के लिए, क्योंकि वो देखेंगे कि और कोई सहारा है ही नहीं, एक भगवान ही हमारा सहारा है। तो आप सोचो कि कहाँ पर भी हम हो, एक तो हमें ये विश्वास है कि अचानक कुछ भी हो जाए, बाबा हमारा साथी है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। परंतु साथ साथ बाबा ने हमें और क्या बात सिखाई है। बाबा ने कहा है कि अभी से ही आप तत्वों की सेवा करो, मनसा सेवा अथवा प्रकृति की सेवा। आप ऐसे सेवा करो जो वो वाइब्रेशंस प्योरिटी के, पीस के, प्रकृति को भी शांत बना सके। तो यदि हमने प्रकृति की सेवा की होंगी 2 मिनट 5 मिनट, यदि हमने मानसिक सेवा जो बाबा बताते रहते थे पिछले वर्ष में, अभी बाबा कल आने वाले हैं, बाबा और आगे बताएंगे। परंतु अब तक जो बाबा ने मनसा सेवा के लिए बताया है, उसमें न सिर्फ आत्माओं को बाबा की सकाश पहुंचे, परंतु 5 तत्वों को भी बाबा की सकाश पहुंचे। क्यों? एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि तत्वों को बहुत गुस्सा लग गया है, तो गुस्से वाले व्यक्ति को थोड़ा शांत किया जाता। तो प्रकृति को आप कहेंगे बस आप शांत हो जाओ, तो वो कोई आपकी बात सुनने वाली नहीं है। परंतु प्रकृति को आप बाबा का सकाश देंगे मनसा सेवा के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली शांति के सागर के, पवित्रता के सागर की किरणें वहां पहुंचते वो प्रकृति तत्व शांत हो जाएंगे। और साथ साथ आपकी न सिर्फ रक्षा होगी, परंतु जब ये देखेंगे कि आपका तो एक बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ, तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपके अंदर किस प्रकार की शक्ति थी। तो आप जब उनको बताएंगे कि परमात्मा की याद किस तरह से रक्षा करती, तो वो आत्माएं भी बाबा के नजदीक आ सकती। तो ये बात तभी मैं कहती कि बाबा ने कई बार कहा है कि प्रकृति भी एक विनाश का साधन है, परंतु स्थापना के कार्य में भी हम यदि प्रकृति की सेवा करते हैं तो वो भी हमें सहयोग दे करके हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तो अचानक कोई बात हो रही है, जो आपका कर्म किया हुआ है उस घड़ी उस अनुसार आपको सब सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। और यदि हम योगी सहयोगी का मंत्र पक्का करके आगे नहीं चले हैं, योगी बनने की कोशिश की है परंतु ज्यादा समय युद्ध में बिताया, सहयोग देने का संकल्प नहीं रखा और ही सोचा कि ये मुझे सहयोग देवे, ये नहीं सोचा कि मैं औरों को क्या सहयोग दूं। यदि हमने सहयोग का लेन देन बहुत समय से किया हुआ होगा तो उस समय प्रकृति भी हमें सहयोग देंगे। तो अचानक कुछ भी बात हो जाए, जहां सेवा की हुई है, सहयोग दिया हुआ है, वो हमारी कमाई जमा है, वो हमको न सिर्फ सतयुग में उसका फल मिलेगा परंतु संगम युग में ही उसका खूब फल मिल भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और फिर दूसरी बात आती है
तन की बीमारी, एक दिन आप उठो, अचानक कुछ बात ठीक न है, आप डॉक्टर के पास वैसे ही जाओ रूटीन एग्जामिनेशन के लिए, चेकिंग के लिए, वो आपको कुछ ज़बरदस्त बीमारी की बात बताए। ये कहानियाँ तो आप सुनते ही रहती हैं, ये होती ही रहती है। आपके परिवारों में ही आप लोगों ने ये कहानियाँ सुनी होंगी या आपने खुद अपना भी अनुभव किया होगा। एक घड़ी सब कुछ ठीक है, दूसरी घड़ी संसार ही बदल गया, बस डॉक्टर के एक सेंटेंस कहने से। बहन भाई, आपको मैं समाचार बता रहा हूँ कि आपके रिजल्ट्स का, आपके टेस्ट का रिजल्ट्स इस तरह का है। बस उसकी एक सेंटेंस से ही संसार ही बदल जाता। परंतु तन का कुछ भी हो, दादियों का एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देखा है। आप सोचो, कल दादी 98 इयर्स आपके सामने हाजिर रहे और क्लास कराए। कोई सोच सकता कि 98 इयर्स की है? और फिर मैंने सुना कि आपके साथ डांस भी किया। जवान को भी ये होगा कि अभी अभी तो बीमारी से पास करके निकले हैं, अभी डांस कौन करेगा? मन में संकल्प भी नहीं आएगा और तन में इतनी शक्ति भी नहीं होगी। तो दादियों ने कौन सा अभ्यास किया है कि इतनी बीमारियां आते भी, हिसाब किताब चुकतू करते भी, परंतु उन्हों की स्थिति बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्थिति रह रही है। एक ही उसमें विशेष बात, बाबा का संबंध, बाबा का प्यार, खूब पुण्य कर्म की पूंजी, उसका शक्ति, ये सब कुछ है। परंतु उनका निरंतर अभ्यास चलता रहता। आत्मा अलग, देह अलग। जब इस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं, मैं बिल्कुल अलग ज्योति आत्मा, निराकार विचित्र आत्मा हूं और ये चित्र वाला शरीर मैं नहीं हूं, ये अलग है। शब्दों की बात मैं नहीं सुना रही हूं, परंतु ध्यान करें इस बात का, अथवा इस बात पर फोकस रख करके एक्सपेरिमेंट करें, अनुभव करें। कुछ घड़ियों के लिए भी इस बात पर एक्सपेरिमेंट करके रोज अनुभव करते चलें, तो वो जो हमें शरीर यहाँ, मैं आत्मा अलग यहाँ, जो वो न्यारेपन का अनुभव होता रहेगा। फिर जिस समय तन अपनी तरफ खींचता है, जब बीमारी होती तो पहला तो ध्यान वहाँ ही जाता है जहाँ दर्द होता। जिस समय ठीक चल रही है तो उस घड़ी आत्म स्मृति अथवा आत्म स्थिति का अभ्यास करना सहज है। जिस घड़ी तन अपनी तरफ जबरदस्त खींचता, उस घड़ी अभ्यास नहीं काम आता। उस घड़ी जो किया हुआ अभ्यास है, आप उस समय अनुभव करें तो आप उस बात को पार कर सकें। उस घड़ी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, बुद्धि स्टेबल ही नहीं होंगी, एकाग्र नहीं होंगी। बुद्धि अवश्य ही जहां दर्द है, जहां दिक्कत है, वहां ही बुद्धि खींची जाएंगी। राइट? दांतों में दर्द है, वैसे तो कौन बैठ के सोचता कि हमारे दांत क्या, कितने हैं, क्या है, कैसे हैं। जिस घड़ी दर्द होने लगता, आप दांतों को एक सेकंड भी भूल नहीं सकेंगे। कहेंगे बस जब तक डेंटिस्ट के पास नहीं गए हैं, इस बात को ठीक नहीं किया है, मुझे और कुछ आगे सोचना ही नहीं है। तो शरीर से न्यारापन का अभ्यास हम न सिर्फ हर रोज करें, परंतु एक दिन के अंदर भी, आज बाबा ने कहा 8 घंटे बाबा की याद रहे जब आप मधुबन में हैं, परंतु बाबा की याद भी तब होंगी जब देह से न्यारे होंगे। तो आप ये
प्रैक्टिस करते चलो, विशेष मधुबन में। और मधुबन के बाद जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, ये आप अपने साथ गिफ्ट लेके जाएंगे। बस 1 सेकंड में न्यारापन। तो जो दर्द है वो भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, और तन में सहन करने की शक्ति बढ़ जाएंगी। जब दादी जानकी हॉस्पिटल में थी मुंबई में, जबरदस्त दर्द था, और दादी गुलजार दादी को देखने के लिए आई थी, और दादी गुलजार ने यहाँ दादी को हाथ रखा जहाँ बहुत दर्द था। दादी जानकी का चेहरा ही बदल गया। और फिर बाद में हम लोगों ने पूछा, दादी क्या आपका दर्द चला गया? तो मुस्कुरा के कहती है कि दादी अपने साथ बाबा को लेके आई तो बाबा ने और सहन करने की शक्ति दे दी। बाबा कोई छू मंत्र का जादू शरीरों पर नहीं करते, आत्मा पर करते हैं। शरीर तो जो बाबा ने आज कितनी बातें सुनाई, सारा एलॉय आत्मा का निकल जाए फिर तो शरीर भी इतना स्वस्थ, इतना तंदुरुस्त हमें मिले। परंतु जब तक कुछ न कुछ चलता रहता, बाबा सहन करने की शक्ति अधिक देता। परंतु शक्ति आत्मा को मिलेंगी, और आत्मा को तब मिलेंगी जब न्यारेपन का अभ्यास होगा। दूसरा, आप सोचो कि अचानक एक तो होता है खुद की बीमारी, दूसरा होता है दूसरे की बीमारी। और जो देवी घराने की आत्माएं हैं, उनका विशेष गुण है रहम। कल्प के अंत तक रहम का संस्कार देवी देवता धर्म की आत्माओं में लास्ट तक चलता आ रहा है। आज के संसार के सीन्स को देख करके हम ये कहें कि हमें परवाह नहीं है, देवता घर आने वाली आत्माएं ऐसे नहीं कह रही है। देवता घर आने वाली आत्माएं कहती है, हम बदलें तो हम संसार को बदलने में कुछ मदद करें। तो रहम के कारण दूसरे की बीमारी देखना भी कठिन होता, परंतु चाहे दूसरे की बीमारी हो या संबंध कुछ भिन्न प्रकार से चले, या कोई दूसरे का शरीर भी छूट जाए, अचानक सब बातें अचानक ही होती। बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी है? बच्चे ये याद करो कि आप अकेले आए थे और जाना भी अकेला है। आत्म स्मृति का न्यारेपन का अभ्यास, और साथ साथ ये अभ्यास की बार बार हम ये याद रखें कि हम वहाँ के हैं। और योग में न सिर्फ हम बाबा को याद करते, परंतु हम अपने घर को भी याद करते। तो जब जब आप योग का अभ्यास करें, आप कुछ समय वो अभ्यास जरूर करें। आत्मा परम धाम में शिव बाबा के साथ है, शांति के संसार में, प्रकाशमय दुनिया में आत्मा बाप के साथ कैसे अकेली है, और कोई उस समय संगी साथी नहीं, आत्मा अकेली। तो यदि हम इस प्रकार का अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा अकेली न्यारी, एक बाबा के साथ ही सर्व संबंध, तो जब हम वापस इस सृष्टि मंच पर आते हैं तो संबंध में न्यारापन भी है, प्यारापन भी है, परंतु कोई लगाव अथवा कोई भी अटक नहीं है। और फिर और बात आती है
कभी कभी बाबा के बच्चों के सामने भी कभी धन की समस्या आती, परंतु वो भी आती है हमें कुछ शिक्षा देने के लिए। और बाबा ने जो हमें शिक्षा दी है कि कोई बात का भी आधार न हो, साधना पर हम ध्यान रखें न कि साधन पर। तो फिर साधन हो न हो, कुछ भी चीज ना हो, त्यागी जीवन मीन्स तपस्वी जीवन। हमेशा कहते हैं त्याग, तपस्या, फिर सेवा। तो आजकल कई बार हम सोचते हैं कि बाबा ने हर एक को बहुत कुछ आराम का प्रबंध दे दिया है, परंतु अचानक कुछ भी बात हो सकती। तो हम अपने पास सिंप्लिसिटी मीन्स कम से कम वैभव में हम कहाँ तक चल सकते, ये हम अपने को ट्रायल करते रहें, आजमाते रहें। सिंप्लिसिटी होंगी, त्यागी जीवन होंगी, तो कुछ है तो उसका प्रयोग ठीक प्रकार से करेंगे। कुछ नहीं है तो उस घड़ी हम घबराएंगे नहीं। परंतु कोई बात का भी हमने आधार बनाकर रखा तो वो बात हमें अचानक में भी फिर वो एक पत्थर बन जाएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप सोचो कि जिस समय कोई बात हो जाती, आपको आदत है चाय पीने की, छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है चाय पीना, परंतु चाय न मिले और हमारे सिर में दर्द पड़े और हम बाबा को उस घड़ी याद न कर सके, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बाबा को याद करें या चाय को ढूंढने निकलें? जब मैं आगरा में थी 1968 में, बाबा ने मुझे वहाँ भेजा था सेवा के लिए। वहाँ अपना एक महेंद्र भाई है, उस समय थे, अभी तो उन्हों का भी देहांत हो चुका कई वर्षों से। तो वो हमें कहते थे कि सब कुमारियों को, बड़ा म्यूजियम था तो अनेक बहनें रहती थी, तो कहता था कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को चाय की आदत है और विनाश के समय आपको चाय मिलेंगी। तो आप सोच लो किस बात का हमने आधार बना करके रखा है। परंतु यदि त्यागी जीवन है तो अभी से ही प्रैक्टिस करें कि कोई बात पर भी हमारा आधार न रहे। और फिर आजकल तो अचानक टेररिज्म की भी बातें आती है, वो बात भी सामने आती तो हो सकता है कि हम वहाँ पर ही हो जहाँ पर कुछ बात बीत रही हो सकता है बाबा ने पहले से ही हमें इशारा कर लिया हो और हम वहाँ पर हाजिर न है, परंतु उस घड़ी हमारा निश्चय हमें मदद करेगा कि बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा रक्षक है, तो हम डरेंगे नहीं। डर में मनुष्य कई गलतियां करता, क्योंकि डर में जो विचार चलते हैं वो सही विचार नहीं चलते। आपने कभी अपने आप को देखा है? जब डर होता क्या आपका बुद्धि सही काम करता? नहीं करता। तो यदि हम अपने निश्चय को और मजबूत बनाते रहें और श्रीमत के आधार से हमने अपनी जीवन बनाकर रखी होंगी, तो हमें मालूम है कि श्रीमत है हमारी रक्षा करने वाली। लक्ष्मण की लकीर दिखाते हैं ना, तो लक्ष्मण की रेखा, लक्ष्मण की लकीर श्रीमत के अंदर हमने अपने मन को उस लक्ष्य के अंदर रखा हुआ होगा,
तो हमको मालूम है कि बाबा की रक्षा हमारे साथ है। उस लकीर से हम बाहर निकल चुके हैं, तो फिर बाबा भी कहेंगे कि बच्चे क्या करें, परंतु बाबा ने श्रीमत बना करके दी है, उसके अंदर रहें, तो फिर तो गारंटी है, विश्वास है कि बाबा हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे। हम जहाँ हैं वहाँ बाबा साथ है। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु बाबा का साथ तो अनुभव होता ही है। तो मैं सोचती हूँ कि सिंपल बातें हैं, परंतु बाबा का ज्ञान सत्य है। सत्य बात सिंपल होती, सत्य बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, परंतु सत्य बातों के जो सिंपल बातें हैं, हम उसका अभ्यास करते चलें तो अचानक कुछ भी हो जाए, परंतु हमें अपने में विश्वास है कि हम घबराएंगे नहीं। और जिस लक्ष्य को हमने सामने रख कर के हमने अपनी जीवन इस मार्ग पर चलाई है, ज़रूर बाबा की मदद से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। ओम शांति।